देखो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये मैं क्लास 10 मैथ्स की मार्किंग स्कीम आपके लिए लेके आया हूँ। इससे आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में सेक्शन बाय सेक्शन कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके साथ साथ कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी बताने वाला हूं कि चैप्टर बाय चैप्टर में से, हर चैप्टर में से किस पार्ट में क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास 10 मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 चाहिए तो भाई पैटर्न को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पैटर्न पहचाने आप क्या करोगे पता नहीं। ठीक है, एक मंजिल पता होगी तभी तो रास्ता अपनाओगे ना। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए वो इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। क्या है? मार्किंग स्कीम। तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और किस सेक्शन में आता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि पूरी एक इंफॉर्मेशन आपको अच्छी सी मिल जाए। तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राहुल कुकरेजा एंड आई एम वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि कंटिन्यूअसली आपको कंटेंट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स क्लास 10 मिलते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, PYQs मिलेंगे और भी बहुत कुछ। तो चैनल से जुड़ जरूर जाना। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में समझते हैं क्लास 10 मैथ्स 2026-27 इस साल की मार्किंग स्कीम समझते हैं कि किस तरीके से पेपर को डिजाइन किया जाता है। डिजाइन समझ रहे हो ना? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, टोटल होते हैं सेक्शन 5। यहां दिख रहा है मुझे 5 सेक्शन। 5 सेक्शन में जो सेक्शन ए होता है वो MCQ होता है, जिसमें से 20 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 18 MCQ रहते हैं और 2 रहते हैं असर्शन रीजनिंग। 2 रहते हैं असर्शन रीजनिंग। तो टोटल मार्क्स देखो यहाँ पे कितना हुआ, 20 मार्क्स का हुआ। फिर आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें बोलता है 21 से 25। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेंगे 21 से 25। कितने क्वेश्चन हुए? 5 क्वेश्चन हुए, जिसमें ये मार्क्स ईच मार्क्स 2 है ना, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल हुए 10 मार्क्स। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये होते हैं। देखो यहाँ पे हर क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का होता है। जैसे यहाँ पे हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहाँ पे हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और यहाँ पे हर क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का। तो यहाँ पे कितने हुए? 6 क्वेश्चन आएंगे और आपके हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई, ये तो छोड़ना ही नहीं है। यहाँ छोड़े मतलब सॉल्यूशंस का मार्क्स कम हो जाते हैं। ये होता है 5 मार्क्स के। ये आपके आएंगे 4 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के आएंगे। और उसके बाद आते हैं केस बेस्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये होंगे 4 मार्क्स के, जो कि आएंगे हमारे 3 क्वेश्चन। तो हमें ध्यान कहां देना है? देखो, मेन इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देना है इन दोनों चीजों में। इन दोनों चीजों की अगर ना, इन दोनों चीजों में ज्यादा ध्यान देना है अपने को। तो अब इसके साथ ये चीजों में अभी इस बार दिक्कत क्या आ गई? देखो, एक केस बेस्ड और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस रहते हैं, इनमें बच्चों को प्रॉब्लम गई। ठीक है, और हुआ क्या? छूट गए क्वेश्चंस। अब ये छूटे क्यों? क्योंकि यहां पे इन्होंने MCQ में और वेरी शॉर्ट में ज्यादा समय ले लिया। तो अगर आप MCQ और वेरी शॉर्ट ज्यादा समय नहीं लोगे, कम से कम समय में बनाओगे, क्योंकि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में ज्यादा समय नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट लगेगा। अगर ये क्वेश्चंस आपने बना लिया प्रॉपरली बिना ज्यादा समय लिए, तो आपके लिए यहां पे समय मिलेगा यहाँ पे। और जब यहां पे समय मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको समय बचाना है पहले के जो क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी जल्दी करके। तो इतना समझने के बाद अब आते हैं हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर मार्किंग स्कीम। चलिए समझते हैं। चलो देखो सबसे पहले अगर हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की अगर बात करते हैं, तो रियल नंबर से देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। लिख के ले लो, आता ही है। 1-2 मार्क्स इधर उधर हो सकता है, लेकिन चांसेस यही है। अब उसमें MCQ में 2 मार्क्स के रहेंगे, असर्शन रीजनिंग में 1 मार्क्स का रहेगा और शॉर्ट आंसर में 1 मार्क्स का रहेगा। मैं ये भी बता देता हूं, शॉर्ट आंसर में जो आता है ना, वो आता है प्रूव डेट √2, √3, √5 इज एन इरेशनल नंबर। यही क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो इस क्वेश्चन को भाई इतना अच्छे से कर लेना कि ये कभी भूल ही नहीं सको। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहां पे पूछेगा आपको HCF एंड LCM से रिलेटेड। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन डन है। देखो, मैं पूरा पेपर आपको बता देता हूं आज, है ना, इसी टाइप का पेपर आने वाला है। टाइप बता रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले 7-8 साल के पेपर्स को रीड किया, उसके हिसाब से मैं आपको ये स्कीम बता रहा हूं। ठीक है, तो डेफिनेटली पूरे नंबर आएंगे 80 आउट ऑफ 80 अगर ये कर लोगे तो। ठीक है, ये समझ गए।
एमसीक्यू दो एमसीक्यू आएंगे, एक असर्शन रीजनिंग आएंगे, एक शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये रहता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। एक 3 मार्क्स है ना, एक मार्क्स के 2 और असर्शन रीजनिंग भी 1 मार्क्स का हो गया। तो रियल नंबर का 6 नंबर्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम बात करते हैं देखो पॉलिनोमियल का, वो होता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें से देखोगे तो एमसीक्यू 1 आएगा, ठीक, और शॉर्ट आंसर टाइप 1 आएगा। डेफिनेटली एमसीक्यू 1 और शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो रिलेशनशिप बिटवीन से पूछता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, इससे पूछता है, ठीक हो गया चैप्टर 2। चैप्टर 3 समझते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक एमसीक्यू, एक वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट। इंपॉर्टेंट इसमें आपको पढ़नी है कंडीशंस से क्वेश्चंस डेफिनेटली एक आता है एमसीक्यू में, ये एमसीक्यू में आता है, कंडीशन से क्वेश्चन आएगा आपका एमसीक्यू में यहां पे, ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक लॉन्ग आंसर टाइप मतलब यहां पे हो गया देखो वर्ड प्रॉब्लम, यहां पे वर्ड प्रॉब्लम आता है, ठीक है। एक आता है वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें आपको स्पीड वाले क्वेश्चंस, स्पीड बोट वाले क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस करके जाने हैं। मेन इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, इसके रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछता है आजकल। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस एक एमसीक्यू आएगा, ठीक है। 6 मार्क्स टोटल हुआ, एक 5 मार्क्स में, एक एमसीक्यू 1 मार्क्स में। उसके बाद हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखो 4 मार्क्स, ये हमेशा पूछता है आजकल केस बेस्ड में, एक ही पूछता है लेकिन केस बेस्ड में, है ना। केस बेस्ड में क्या है, पैराग्राफ दे दिया रहेगा आपको, 4 क्वेश्चंस दे दिए रहेंगे आपको यहाँ पे, और इनको सवाल का जवाब देना है डिपेंडिंग अपॉन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, कॉन्सेप्ट उसी में छुपा रहेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड केस बेस्ड में क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा प्रिपेयर करना है कि केस बेस्ड के क्वेश्चन हमें उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन देखो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, अगेन कितने मार्क्स के, 6 मार्क्स के क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, जिसमें एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट आंसर, एक वेरी शॉर्ट, एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट आंसर, एक वेरी शॉर्ट, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है, देखो इस तरीके से प्रिपेयर करते चलना है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं तो कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको, कि भाई पता होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन, किस चैप्टर में से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हम उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वैसा ही है और कुछ नहीं। अब जैसे इसमें लॉन्ग का कोई क्वेश्चन का रोल नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो भाई मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस, जो हार्ड वाले क्वेश्चंस होगा मैं करूंगा ही नहीं। क्यों करूंगा भाई, जब आना ही नहीं है लॉन्ग में, 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं। समझ रहे हो ना बात को। तो हमको वैसे प्रिपेयर करना है कि ये क्वेश्चन भाई इतने नंबर का आ सकता है, तो वो की कैपेबिलिटी नहीं है 5 मार्क्स के आने की, तो हम करेंगे क्यों, ठीक, समझ रहे हो ना। तो चैप्टर 7 ट्रायंगल 7 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे एक एमसीक्यू, एक वेरी शॉर्ट, एक लॉन्ग। यहां पे देखो जैसे पता है मुझे कि लॉन्ग आंसर में आएगा, तो मुझे यहां पे उसकी प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा लॉन्ग आंसर की, अच्छे क्वेश्चन ज्यादा बनाने, ठीक है। तो यहां पे देखो इसमें एक थ्योरम जो डेफिनेटली पूछता है वो है बीपीटी और थेल्स थ्योरम, जिसको हम एक ही बोलेंगे, और ये थ्योरम करके ही जाना, मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कल की, वो आता है देखो 6 मार्क्स का, जिसमें से 2 एमसीक्यू, एक असर्शन रीजनिंग, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात करें ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन धरने की बात नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। एमसीक्यू 1, वेरी शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर 1। मैं हालांकि सब आपको क्वेश्चंस कराते भी रहूंगा, इस चैनल पे जुड़ते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 2 एमसीक्यू और एक यहाँ पे देखो केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। डेफिनेटली एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है, मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही रहता है। एरिया रिलेटिव सर्कल 4 मार्क्स, अगेन ये आता है देखो केस बेस्ड क्वेश्चन में, अगेन ये आता है देखो यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन में। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ पे देखो 6 मार्क्स, जिसमें से एक एमसीक्यू, एक लॉन्ग। तो मुझे देखो यहाँ पे ज्यादा किसकी प्रैक्टिस करनी है, लॉन्ग आंसर की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस ऐसे करने हैं कि वो लॉन्ग में जो आएंगे उसकी प्रैक्टिस करनी है,
तो उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने, कॉन्सेप्ट्स करने। स्टैटिस्टिक्स 7 मार्क्स, वेरी इजी चैप्टर। यहाँ पे एमसीक्यू और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, एमसीक्यू और लॉन्ग आंसर, तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे आता है 4 मार्क्स, वेरी वेरी इजी चैप्टर। यहाँ पे एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट ही पूछता है सिर्फ, ठीक है, तो वेरी 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 इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं जाने वाली है इसमें। तो इस तरीके से जो भी मैंने बताया आपको 14 चैप्टर हुए, यहाँ पे ये 14 चैप्टर को इस तरीके से प्रिपेयर करना है आपको, है ना, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट था बताना, ताकि आपको पता रहे कि कितने चैप्टर में से कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो चैनल से जरूर जुड़ जाना। इस तरीके से कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको हमारे चैनल के जरिए मिलते रहेगी, है ना। तो हमारे चैनल का नाम है पढ़ लो 9th एंड 10th, ऐसे ही एक 11th और 12th और जेई मेंस का भी है, तो आप वो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 12th की तैयारी और जेई मेंस की तैयारी वहां होगी। सीनियर्स को अपने आप को थोड़ा बता देना, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन दे देना। तो थैंक यू, की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक ही चीज है जो आपको 80 और 80 दिला सकती है, वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे और स्पीड बनेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीड बनाना है और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है, तो हम वही सीखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।